morning everyone. Today we will cover chapter number 4 parts and wholes of class 5th subject maths. तो आज हम इस लेसन में पार्ट्स और होल्स के बारे में देखने वाले हैं. इसके पहले हमने 4th स्टैंडर्ड में देखा था कि क्वार्टर क्या होता है, हाफ क्या होता है, 3/4 क्या होता है और होल क्या होता है. तो सबसे पहले आज हम देखेंगे. सपोज वी आर टेकन हियर वन चपाती. मैंने यहाँ पे एक चपाती ली और मैं चपाती को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ तो ये क्या होगा, ये होगा हाफ. क्योंकि एक चपाती को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. देखो ये चपाती को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. अगर मैं इसी चपाती को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो ये 4 पार्ट हो गए, दिख रहे है ना. तो ये जो फर्स्ट पार्ट रहता है इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर. क्या बोलते हैं, क्वार्टर. क्वार्टर मतलब जो चपाती का, जैसे इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4. कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है. तो यहाँ पे जो हमने 1 पार्ट लिया, ये क्या हुआ, ये शेडेड पार्ट जो है, ये 1 पार्ट है, ये क्वार्टर्स है ना. मतलब टोटल में से ये क्वार्टर्स है. तो देखते हैं यहाँ पे एक राइट करो तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्वार्टर्स. देन नेक्स्ट सपोज मैंने यहाँ पे जैसे हमारे पास 1 चपाती हमने मतलब हाफ पोर्शन है वो कट कर दिया. अब देखो अगर अगेन हम हाफ पोर्शन कट करते हैं, इसका क्वार्टर पोर्शन कट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, 1/2/4 पार्ट. 2/4 पार्ट. देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है. टोटल कितने पार्ट्स है, चपाती के 4 पार्ट्स है. और यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स शेडेड किए हैं, 2 पार्ट शेडेड किए, मतलब हाफ चपाती की है. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ पार्ट. इसको क्या बोलते हैं, हाफ पार्ट. इसके बाद में देखते हैं कि जैसे कि एक चपाती है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और इसके जो 3 पार्ट है वो है कट किए हुए 3 पार्ट्स. कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स. तो ये जो इतना पोर्शन है इसको बोलते हैं 3 क्वार्टर्स. क्या बोलते हैं, 3 क्वार्टर्स. 3 क्वार्टर. और हम इसको टोटल हमारे पास कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 पार्ट है. और 1 2 3 ये 3 पोर्शन है हमारे पास, शेडेड पार्ट है. तो इसका मीनिंग क्या होगा, हो गया 3/4. और इसको हम बोलते हैं 3 क्वार्टर. मतलब पाउंड भाग. अपने लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं पाउंड भाग. देन ये टोटल, ये जो होल है इसको बोलते हैं हम 1 चपाती, है ना. तो ये जो 1 चपाती इसको बोलेंगे हम होल पार्ट. इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते. जैसे कि मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और मैंने सभी पार्ट को यहाँ पे शेडेड कर दी. तो ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये जो शेडेड पार्ट है ये पूरा टोटल होल पार्ट हो जाएगा. जो पूरा का पूरा पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं होल पार्ट. तो इसको कैसे राइट करेंगे, 4. ऑलरेडी ये हमारे 4 पार्ट है इसलिए राइट करो 4 पार्ट. और ये टोटल 4 पार्ट शेडेड है इसलिए क्या किया हमने, 4 पार्ट. तो इसका मीनिंग 1 भी होता है, 4 1 आर 4 इज 1. इसको हम बोल सकते हैं होल पार्ट. तो हमने क्या पढ़ा इसमें हमने पढ़ा क्वार्टर. ये क्वार्टर यहाँ पे राइट करती हूँ, क्वार्टर. देन नेक्स्ट हाफ पार्ट, देन 3 क्वार्टर एंड देन इज होल. तो ये हुआ चपाती का पोर्शन. तो इससे हम समझ सकते हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं और होल्स क्या होते हैं. हम सभी सर्कल में, सभी चपाती में हम पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, है ना. इसके बाद में हम देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है. जैसे एक सर्कल है और हमने सर्कल के 4 पार्ट में डिवाइड कर किए हैं. तो देखो इसको मैं एक 1 पार्ट को मैंने क्या किया, शेडेड किया. तो ये हमारा हुआ क्वार्टर. तो क्वार्टर को हम कैसे राइट करते हैं, 1/4 पोर्शन में राइट करते हैं, 1/4. तो देखो जो फ्रैक्शन में ये जो होता है ये होता है फ्रैक्शन. ये सिंगली हम इसको होल बोल सकते हैं, है ना. और जो हम राइट करते हैं इस टाइप में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. तो देखो फ्रैक्शन में जो ऊपर का पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं हम न्यूमरेटर. क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. और जो नीचे का पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जो फ्रैक्शन में जब हम इस पार्ट में जो भी राइट करते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट. जो ऊपर का पोर्शन रहता है फ्रैक्शन के उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. और जो नीचे का पोर्शन रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास ये 2 स्क्वायर्स दिए हैं और 2 स्क्वायर में जो 1 पोर्शन है ये क्या हुआ, शेडेड हुआ. और टोटल जो पोर्शन कितने हैं हमारे पास, टोटल 2 पोर्शन है, मतलब 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है. देन नेक्स्ट इज देखो जैसे कि मैंने इस 2 पार्ट में डिवाइड
राइट किया, हमारे पास टोटल 4 पार्ट दिए हैं ऑलरेडी। ये जो 2 पार्ट हमने शेडेड किए इसलिए हम इसको 2 राइट करते हैं। 2/4 पोर्शन हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या 2 डिनोमिनेटर और 2 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर, हम इस फॉर्म में भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2/4। ये हुआ एक फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट चपाती इज 3। देखो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हुआ क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स। क्या हुआ, 3 क्वार्टर्स। हम इसको बोल सकते हैं क्वार्टर 3 भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कितना पोर्शन शेडेड किया है, 3 पोर्शन हमने शेडेड किया है। और यहाँ पे सिर्फ जो 1 पोर्शन है वो सिंगल है, मतलब जो 1/4 पार्ट है वो क्या है, अनशेडेड पोर्शन है। तो यहाँ पे जो 3/4 पोर्शन है ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ न्यूमरेटर और ये हुआ डिनोमिनेटर। उसके बाद में जो होल पार्ट है ये टोटल होल पार्ट है, इसको हम 4/4 पोर्शन में भी राइट कर सकते हैं। तो 4/4 इट मीन्स 1, 4/4 मीन्स टोटल 1। तो हम इसको 4/4 ऐसा राइट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेप्स। सेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेप्स। तो ये इस हमको क्या करना है, इसमें हाफ पोर्शन को क्या करना है, शेडेड करना है, मतलब हाफ शेप्स को। तो हमारे पास गिवन कितने हैं, 6 स्टार दिए, 1 2 3 4 5 6 स्टार। तो हमको हाफ पोर्शन शेड करना है। तो वैसे 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है। 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा। तो इस 3 स्टार को हमको क्या करना है, शेड करना है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ सम फिगर दिए हैं यहाँ पे, और हमको हाफ पोर्शन को अगर शेड करना है तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3 4 टोटल फिगर कितने हैं, 4 है। और हम कितने हाफ को कर रहे हैं, हम 2 को करेंगे, 4 का हाफ 2 होता है, इस टाइप से। तो देखो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है, देखो 2 अनशेडेड पोर्शन है और 3 अनशेडेड पोर्शन है, मतलब 6 का हाफ होता है 3 और 4 का हाफ होता है 2। इसके बाद में हम अगर ऑलरेडी शेप्स रहते हैं तो उसका फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, which parts are shaded and unshaded, write in a fraction। कौन सा पार्ट शेडेड है और कौन सा पार्ट अनशेडेड है, हम किस में राइट करना है, फ्रैक्शन में राइट करना है। देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो स्क्वायर्स दिए हैं, कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने स्क्वायर्स है, 6 स्क्वायर है। और जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, 1 2 3, शेडेड पोर्शन कितना है, 3। तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, या फिर अनशेडेड पोर्शन देखो 1 2 3। देन अब ये हुआ शेडेड पोर्शन के बारे में। अब अनशेडेड पोर्शन के बारे में देखते हैं। टोटल जो स्क्वायर्स है वो है हमारे पास 6, अनशेडेड कितना है, 1 2 3, अनशेडेड कितना है, 1 2 3। अब देखो ये सर्कल है, एक चपाती है, सर्कल है, यहाँ पे दिया है 1/4 पोर्शन उसने दिया है शेडेड। तो देखते हैं इसका फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट है इसमें, और जो शेडेड पार्ट है वो कितना है, 1 है। तो 1/4 मीन्स क्वार्टर होता है। देन इसके बाद में जो अनशेडेड पोर्शन है वो कितने, 1 2 3, कितना है, 3। और जो टोटल पोर्शन है वो कितना है, 1 2 3 4। सो 3/4, 3 इज अ न्यूमरेटर एंड 4 इज अ डिनोमिनेटर। तो ये हुए हमारे फ्रैक्शन अनशेडेड और शेडेड पार्ट के। देन थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी, टोटल इज 8। टोटल इज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8 दिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं शेडेड पार्ट कितने हैं। तो 1 2 3, कितने पार्ट है टोटल, शेडेड पार्ट है 3, और शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, जो अनशेडेड पार्ट है वो 5/8 है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको ये शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, पार्ट कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।